दुनिया बड़ी खूबसूरत है। उस रब ने जिसे भी इस धरती पर भेजा है, उसमें बेपनाह खूबसूरती है, बेपनाह खूबी है। पर खूबसूरती के साथ साथ अगर कोई खूबसूरत भी हो तो एक रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा ही एक रेयर कॉम्बिनेशन जिसे जो देखता तो बस देखता ही रह जाता। दिलकश सुडौल शरीर, खूबसूरत चेहरा, उदारवादी दिल, हर किसी के दर्द का एहसास करने वाला वो शख्स जो खुद को यमला पगला दीवाना कहता, हर लोगों को दीवाना करता रहा। एवर डैशिंग, एवरग्रीन, धर्म पाजी यानी धर्मेंद्र जी। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। 8 दिसंबर 1935 को जन्म तो गांव नसराली में हुआ, पर क्योंकि पिता केवल किशन देओल हेडमास्टर थे तो ज्यादातर समय सानेवाल में बीता। पर घर में माहौल थोड़ा सख्त था और फिल्म्स देखने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए धर्मपाजी ने 13 साल की उम्र तक सिनेमा ही नहीं देखा। हाँ, उसके बारे में सुना जरूर। तब ये लगता था कि कैलेंडर की तरह कोई पर्दा लटकाता होगा और पीछे से कोई बोलता होगा। फिर पहली फिल्म देखी दिलीप साहब की शहीद। बस फिर दिलीप साहब से इश्क हो गया। जिसके बाद देखी फिल्म दिल्लगी ने इन्हें सुरैया के हुस्न का कायल कर दिया। और आलम यह था कि फिल्म दिल्लगी 40 मर्तबा देखी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। पर जब ये जादू सर चढ़ के बोलने लगा, एक दिन मौका देखकर माँ के आगे दिली जज्बात बयान किए कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। माँ परेशान कि कहीं ये पिता ने सुन लिया तो बस फिर तो रब ही राखा। मासूमियत भरे लहजे में माँ ने कहा कि पुत्र तू बंबई ना जा, पहले फिल्म वालों को चिट्ठी लिख दे। लगता है कि रब कोई संदेशा माँ के रूप में धर्म जी को देना चाहता था। एक फिल्म मैगजीन की तरफ से टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा गया। धर्म जी ने फॉर्म भर कुछ फोटोग्राफ्स के साथ भेज दिया। 2 महीने बाद बुलावा आया। किस्मत मेहरबान हुई और धर्म जी की सिलेक्शन हो गई। मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय उस कॉन्टेस्ट के जज थे और उन्होंने फिल्म बंदनी के लिए धर्म जी को कास्ट कर लिया। और वो फिल्म थोड़ी देर से बनी कि मक्खन खाने वाले धर्म जी ने गुर्बत और फाकों का दौर देखा। पर इसी दौरान प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी मिल गए, जिन्होंने धर्म जी को साइन किया 51 रुपए में। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है। बस फिल्म के टाइटल की तरह धर्म जी भी फिल्म इंडस्ट्री के हो गए, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म ना हुई। उनके भाई भगवंत भी बंबई आ गए और दोनों ने वर्सोवा के एक गैरेज में रहना शुरू किया। और अक्सर खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक बार तो पैसों की जरूरत के चलते कई मील पैदल चल प्रोड्यूसर से पैसे मांगने ताड़देव स्टूडियो पहुंचे। पर वहां जा पता लगा कि प्रोड्यूसर नहीं आए। वापस चल पड़े। पर भूख और मजबूरी के उस आलम में फैसला किया कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इसी दौरान इनको बुलावा आया उस डायरेक्टर का जिनकी फिल्म शहीद देख फिल्मों की तरफ रुझान हुआ था, यानी डायरेक्टर रमेश सहगल, जिनके साथ बनी फिल्म शोला और शबनम। क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। उसके बाद सूरत और सीरत, बंदनी, अनपढ़ जैसी फिल्म्स आई। पर अभी एक लंबी छलांग बाकी थी, जिसने धर्म जी को ही मैन धर्मेंद्र बनाना था। वो फिल्म जिसने उनकी मैस्कुलिन पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाना था। जब मौका आया फिल्म फूल और पत्थर से। मैंने आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ, अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका जो हश्र होगा आज अपनी आंखों से। इसी फिल्म में पहली दफा किसी हीरो को शर्टलेस दिखाया गया। हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1966
और पहला नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मिला धर्म जी को। शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के मेखाने से पी, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने। पर खास बात ये थी कि फूल और पत्थर की सुपर सक्सेस के बाद इनकी पर्सनालिटी के, एक्टिंग के कई शेड्स हमें देखने को मिले, क्योंकि इसके बाद आई फिल्म अनुपमा, जिसमें धर्म पाजी एक राइटर की भूमिका में नजर आए, और उसके बाद आई तेवर और बहारें फिर भी आएंगी, जो ये दर्शाता है कि ये कभी टाइप कास्ट नहीं हुए। यानी एक तरफ रफ एंड टफ गुस्सैल और दूसरी तरफ शांत शर्मीले इंसान। इसी कारण हर किरदार उनका दिल को छू गया। कुछ दिल ने सुना और शुरू हुआ एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स का दौर। आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, जिसने धर्म जी के करियर को बुलंदियों तक पहुंचा दिया और उन्हें एज रोमांटिक हीरो भी पेश किया, जिनकी एक नजर की लाखों हसीनाएं कायल हो गई। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे, पे आया सावन ओ झूम के, आया सावन झूम के। यारों के यार धर्म जी अभी इनसिक्योर नहीं हुए, जिसका उदाहरण हमें मिलता है इस बात से कि महमूद साहब एक ऐसा दौर आया कि बहुत बड़े कॉमेडियन बन गए। कई बड़े बड़े स्टार्स की परफॉर्मेंस को ओवरपार कर जाते और कई स्टार्स प्रोड्यूसर से महमूद साहब को फिल्म्स में ना कास्ट करने को कहते। उस दौर में धर्म जी ने जुगनू, आंखें, इज्जत, प्यार ही प्यार और अनगिनत फिल्म्स महमूद साहब के साथ की। और इसके बाद जब 70s में राजेश खन्ना साहब की सुपरस्टारडम की एक आंधी आई, तब भी धर्म जी का जलवा कायम रहा। सीता और गीता, राजा जानी, मेरा गांव मेरा देश, लोफर जैसी सुपरहिट फिल्म्स के साथ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अब एवरग्रीन डैशिंग धर्म जी का दिल तो शुरू से आशिकाना रहा, मोहब्बत से भरा रहा, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने पहले तो ऑन स्क्रीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को फिल्म तुम हंसी मैं जवां के दौरान किया, जिसके बाद लगभग 30 फिल्म्स में दोनों ने साथ काम किया, जिसमें से 15 तो सुपरहिट रही। की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। पर ड्रीम गर्ल हेमा जी का जादू असल जिंदगी में भी उन पर छाया रहा, और अक्सर जब थोड़े सुरूर में होते तो अपने मेकअप मैन से कहते कि दुआ करो कि मद्रासन हाँ कर दे। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। समाज और रिवायतों की बंदिशों को तोड़ दिल की राह चल पहले से शादीशुदा बाल बच्चे वाले धर्म जी ने 80s के दशक में हेमा जी से शादी कर ली और हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखते हुए पूरी तनदेही से निभाया। हजार बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसा दीदावर पैदा। लॉन्ग लिव धर्म जी। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।